क्योंकि सास भी कई बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि मिहिर बोलता है कि बारात आने वाली है, लेकिन मैं परी को समझा नहीं पा रहा हूँ। तुलसी पता नहीं अब क्या होगा। तो तुलसी बोलती है तुम चिंता मत करो, जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, आप सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो। ये देखकर नोएना का दिल बैठा जाता है। वो सोचती है कि अब मेरा क्या होगा। इन दोनों के रिश्ते तो अब सुधरते ही जा रहे हैं। तभी बारात घर पर आ जाती है। सब उसका स्वागत करते हैं। तुलसी तिलक करती है। उन लोग मंडप तक पहुंचते हैं। तभी वहां पर परी भी आ जाती है। उन दोनों के वरमाला का समय हो जाता है, लेकिन वहां रणविजय के माँ बाप सोनार के फ़ोन का वेट करते हैं कि कब वो फ़ोन करे और कंफर्म करे कि हाँ ये सोने के गहने नकली थे या असली। तभी अचानक से फ़ोन आ जाता है और उसके पापा बोलते हैं कि 1 मिनट वरमाला रोक दो, अभी एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन आया है, मैं उस पर बात कर फिर बताता हूँ। रणविजय और परी दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर चल क्या रहा है। परी बोलती है क्या हो गया। तो बोलता है कुछ नहीं पापा, को कोई फ़ोन आया होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी उसके पापा आते हैं। वो बोलते हैं कि 1 सेकंड, मुझे किसी से बात करनी है। वो मिहिर और तुलसी के पास जाता है। बोलता है भाभी जी मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो बोलती है कि क्या बात करनी है और आपने इस तरह से वरमाला क्यों रोक दी। तो बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी है, उसके बाद में ही वरमाला होगी। तो वो बोलती है इस तरह से सबके सामने तमाशा करके मतलब नहीं है, लगता है इन्हें जो भी बात करनी है वो हमें गार्डन में करनी चाहिए। तभी परी और रणविजय बोलते हैं कि हमें भी आना है। तो तुलसी बोलती है नहीं, तुम लोग जाओ मंडप में। परी बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, जो कुछ भी हुआ है हमें भी पता लगना चाहिए, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। वहीं देखने को मिलेगा कि जब नोना मिहिर से बात करने की कोशिश करती है तो मिहिर बोलता है कि इस समय परी के मामले में बहुत ज़्यादा टेंस हूँ, इसलिए तुम मुझसे बिल्कुल भी बात मत करो। लेकिन ये नोना को बर्दाश्त नहीं होता है। वो जाती है, खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तभी सुचू आती है। बोलती है मिहिर आपने दी से क्या कहा। तो वो बोलता है क्यों, ऐसा क्या हो गया। वो बोलती है पता नहीं क्यों उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। तो वो बोलती है प्लीज़ चलिए ना आप, नहीं तो दीदी की ज़िंदगी का सवाल है। वो ऋतिक को बोलता है कि ऋतिक तू जाए, एक काम कर, अपनी माँ के साथ में रहे और उनको बोल कि बात को संभाले, तब तक मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। वो जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वो नोना खोलती नहीं है। तो सुची को बोलता है तुम जाओ नीचे, सिचुएशन को संभालो, मैं यहाँ पर देख लूँगा। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि वृंदा अंगद के कपड़े तैयार करती है और बोलती है कि आपको वहां पर जाने के लिए कपड़े रेडी हो गए हैं, आप प्लीज़ तैयार हो जाइए। अंगद बोलता है कि मुझे वहां पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पता नहीं परी को क्या हो गया है, वो क्यों खुद की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। वृंदा बोलती है देखिए आप दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं और पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है, आपको वहां पर ज़रूर जाना चाहिए, आपको वहां पर जाने पर कुछ अच्छा ही होगा। तभी उसकी भाभी भी आ जाती है। बोलती है कि हाँ ये सही बोल रही है, तुझे वहां पर जाना चाहिए, तभी तो रिश्ते सुधरेंगे, तभी तो ये भी अपने ससुराल में जा पाएगी। तू कब तक यहाँ पे बिना एसी के कमरे में रहेगा। लेकिन इतना बोलते ही वो निकल जाती है। तो वृंदा बोलती है आप इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो सिर्फ ऐसे ही बोलती हैं। अंगद बोलता है तुम्हारे बहुत सारे सपने रहे होंगे ना, कोई एक अच्छा पति मिले जो तुमको सब कुछ दे। तो बोलती है हाँ मेरे सपने तो थे, लेकिन मेरे सपने पूरे हो गए, मुझे एक ऐसा पति मिला है जो कि मुझे हर चीज़ की खुशी देता है, उसके साथ बैठकर खाना खाने में मेरी सारी खुशियाँ पूरी हो जाती हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रणविजय के माता पिता बोलते हैं कि आप लोगों ने नकली गहने दिए हैं हमें। तो तुलसी बोलती है आप क्या बोल रहे हैं, ये आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने आपको नकली गहने दिए हैं, आपने गहने भी चेक करवा लिए। ऋतिक बोलता है आपने गहने क्यों चेक करवाए, वो परी खुद लेके आई थी, आप क्या हम पर शक कर रहे हैं, आप हमारे मम्मी पापा पर शक कर रहे हैं और परी पर शक कर रहे हैं। परी बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने वो गहने कैसे चेक करवा लिए। वो बोलती है कि आप लोगों को हमारे पर भरोसा नहीं है, आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, आपने मेरे मम्मी पापा पर शक किया है, आपको लगता है कि ये लोग नकली गहने देंगे।
तभी तुलसी बोलती है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने तो बोला था कि आप मेरी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। कोई अपनी बेटी के साथ में ऐसा करता है क्या? कोई गहनों की वजह से अपनी बेटी का वरमाला रोक देता है? तभी सब उसको समझाते हैं कि माँ आप प्लीज़ चुप रहिए, नहीं तो कुछ भी होगा तो इल्ज़ाम आप पर आएगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी परी बोलती है रणविजय ये सब क्या हो रहा है? तो वो बोलता है मैं क्या करूँ, ये देखो ना, तुम खुद ही देखो ये क्या हो रहा है। वो बोलती है कि इन लोग कैसे मेरे मम्मी पापा पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मम्मी पापा झूठे हैं क्या? तो रणविजय बोलता है तो क्या मेरे मम्मी पापा झूठे हैं? वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तो परी बोलती है कि तुम भी मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तुलसी आती है, बोलती है कि बेटा हमें पता है कि तूने इन लोगों के लिए क्या क्या किया है, लेकिन देख क्या तुझे लगता है कि ये परिवार तेरे लायक है? ये लड़का जो आज हम लोगों के सामने तुझे इस तरह से बातें कर रहा है, वो कल शादी होने पर तुझे अकेले पाकर किस तरह से तुझसे बात करेगा। तभी परी कमरे में आ जाती है और बोलती है माँ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बाहर इतने सारे लोग आए हैं, अब मैं शादी करूँ या नहीं करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुलसी बोलती है कि तुझे इन लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि चाहे कितना ही बड़ा मंडप हो, चाहे कितने भी लोग आए हों, मैं सबको वापस भेज दूँगी। लेकिन तू शादी करने से पहले एक बार सोच लेना कि तू सच में सही कर रही है या नहीं। अगर तुझे इन लोगों का डर है तो इन लोगों को मैं देख लूँगी, लेकिन तू ये सोच लेना कि इस शादी का फल क्या मिलेगा तुझे आगे। ये शादी के बारे में ये ज़रूर सोच लेना। वो बोलती है देख तुझे मुझसे बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे पापा को भेजती हूँ, तू जा अपने कमरे में, तू अपने दोस्त से तो बात कर सकती है, तेरे पापा तो तेरे दोस्त है ना, मैं उन्हें भेजती हूँ, तू सिर्फ अपने दोस्त से बात करना और किसी से नहीं।